पर हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हम लोग का सौभाग्य है कि बाबूजी के नेतृत्व के अंदर में हम लोग जो है श्री अग्रसेन जी की पूजा हम लोगों ने यहाँ पे पनाश में आरंभ की है और नवरात्रि शुरू हुए हैं। इससे बढ़िया तो और कोई बात हो ही नहीं सकती है। और हम लोगों ने बहुत आनंद से और बहुत ही प्रेम से सब आपस में मिल के सब हम लोगों ने ये किया। इस मौके पर भाई हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उन्हीं के वंशज हैं और उन्हीं की कृपा से आज हम लोग इतना बड़ा ये आयोजन कर रहे हैं। लोगों ने मुझसे पूछा कोई इतिहास पुरुष है क्या? मैंने कहा इतिहास तो पुरुष वो होते हैं जिनका इतिहास में नाम लिखा जाता है। और कितने इतिहास पुरुषों को आप जानते हैं? अग्रसेन जी का नाम इतिहास में नहीं लोगों के दिलों में दर्ज है। करेक्ट। करोड़ों लोग आज उनके बाद अपने आप को अग्रवाल कहने में अपने आप गौरव महसूस। उनके सिद्धांत आप देखेंगे, इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं उनको समतावादी समाज की संरचना करने वाला विश्व का पहला विचारक मानता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पनास में जो रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है, तकरीबन 500 से ज़्यादा परिवार यहाँ रहते हैं। वहाँ आज अग्रसेन जयंती ये आयोजन चल रहा है और यहाँ जो पनास के करता धरता है समीर पाटोदिया जी, समीर जी हमारे साथ हैं। समीर जी से बात कर जानेंगे। इसके अलावा नीरज हारोदिया जी हमारे साथ हैं। यहाँ के कई ऐसे रेसिडेंशियल कम्प्लेक्स में रहने वाले लोग हैं जो माता लक्ष्मी जी, आप सबको पता है कि अग्रवालों की जो कुल देवी हैं वो माता लक्ष्मी हैं। आज उनका पूजन चल रहा है, पूरे विधि विधान से पूजन चल रहा है। ओम श्री संभाय नमः, ओम श्री महाशक्ति नमः। जो हम सपरिवार हम समस्त समिति सदस्य में त्वं मयि प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु ओम श्री परमानंद रूपी अजंजयमा ध्यावतना अजंजयमा ध्यावतना ऋषिदाता ओम जय लक्ष्मी माता पाटोदिया जी, सबसे पहले तो माता लक्ष्मी का पूजन आप लोग कर रहे हैं, महाराजा अग्रसेन जयंती मना रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। महाराजा अग्रसेन जयंती पनास में हम लोग पहली बार मना रहे हैं। हम लोग 4 साल से रह रहे हैं और इस बार हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि हम लोग महाराजा अग्रसेन जयंती मना रहे हैं। हम लोग का गोत्र जो है इन्हीं के नाम से जाना जाता है, महाराजा अग्रसेन से। मैं नीरज जी से बोलूँगा इनके ऊपर और थोड़ा बताएं। जी नीरज जी, क्या कहेंगे इस मौके पर? खुशी का मौका है। देखिए, अग्रसेन महाराज कुछ संप्रदाय जो इक्ष्वाकु वंश राजा राम जी का वंश था और हम सभी उन्हीं के वंशज से चले आ रहे हैं, ये बात हमें अभी पता लगी है। देखिए, किसी भी समाज को अगर आपको संगठित रखना है तो संस्कार और संस्कृति, इन दोनों के ऊपर आपको जोर देना पड़ेगा। तो अग्रसेन जयंती का जो आयोजन आज पनास में हो रहा है, इससे हमारे युवा पीढ़ी में संस्कार और संस्कृति दोनों का ही, और उन्होंने किस प्रकार से एक एक समाज में अलग अलग वर्गों को जोड़ा, यह जो कार्य अग्रसेन महाराज ने किया, यह हम लोगों को आज जानकारी मिल रही है। आज सुबह से ही हम लोगों ने पनास में पूरी प्रभात फेरी निकाली, फिर महालक्ष्मी का पूजन, फिर गरीबों के बीच में भोजन का वितरण, और शाम में हम लोग आज अग्रसेन जयंती के ऊपर व्याख्यान करेंगे और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो तकरीबन जो 150 अग्रवाल परिवार यहाँ हैं वो तो इस अग्रसेन महाराज के बारे में जान ही रहे हैं। इसके अलावा जो 300 साढ़े 300 परिवार हैं वो भी जान पा रहे हैं। तो और बाकी भी काफ़ी सीनियर लोग हमारे साथ, पसारी जी हैं हमारे साथ, तो आप लोग कृपया दीजिए। और रतन शाह जी जो है हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, तो वो भी इस पर बिल्कुल। पसारी जी, अग्रसेन महाराज जी को एक सामाजिक समरसता और सामाजिक क्रांति का दूत भी कहा जाता है, तो क्या कहेंगे इस मौके पर? भाई हमारे लिए गर्व की बात है कि हम उन्हीं के वंशज हैं और उन्हीं की कृपा से आज हम लोग इतना बड़ा ये आयोजन कर रहे हैं।
बिल्कुल, हमारे साथ रतन शाह जी हैं जो सामाजिक क्षेत्र में या जो बौद्धिक क्षेत्र है उसमें इनकी जो ख्याति है, बहुत नामचीन व्यक्ति हैं। रतन शाह जी, आप भी यहीं रहते हैं, यहीं के बाशिंदे हैं। हाँ, यहीं के बाशिंदे। महाराजा अग्रसेन जयंती मनाया जा रहा है, उनके बारे में कहा जाता है कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे वो, क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? जो आपने कहा उसको रिपीट करता हूँ। महाराजा अग्रसेन भारतीय इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने धर्म का प्रचार नहीं किया। कुछ दिनों पहले मेरे लेख में आज ही आया है, लोगों ने मुझसे पूछा कि इतिहास पुरुष है क्या। मैंने कहा इतिहास तो पुरुष वो होते हैं जिनका इतिहास में नाम लिखा जाता है, और कितने इतिहास पुरुषों को आप जानते हैं। अग्रसेन जी का नाम इतिहास में नहीं, लोगों के दिलों में दर्ज है। करेक्ट। करोड़ों लोग आज उनके बाद अपने आप को अग्रवाल कहने में अपने आप गौरव महसूस करते। उनके सिद्धांत आप देखेंगे, इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं उनको समतावादी समाज की संरचना करने वाला विश्व का पहला विचारक मानता हूँ। लोगों ने राजनीतिक चेतना के लिए वोल्टेयर है, रूसो है, क्या क्या डेमोक्रेसी तक पहुँचे। एडम स्मिथ मार्क्स कहाँ तक पहुँचे? वो सोशलिज्म तक पहुँचे। सामाजिक एकता के लिए अम्बेडकर और लोहिया ने क्या किया? जाति पाति तोड़ो, लेकिन इसमें सब जगह हिंसा थी। अग्रसेन जी का जो सोच था, 1 ईंट 1 रुपया, नागवंशियों से शादी की थी। आज आप आदिवासियों को अपने आप मिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हजारों वर्ष पहले राष्ट्रीय एकता के लिए अग्रसेन वाज द ओनली थिंकर जिन्होंने नागवंशियों से शादी की। उन्होंने सगोत्र शादी को निषेध किया। एक ही गोत्र में शादी करेंगे, एक ही गांव में शादी करेंगे, एक ही जाति में शादी करेंगे तो सिकुड़ जाएगा समाज। तो उन्होंने सगोत्र विवाह का तो इस तरह अपने तो रिसर्च नहीं किया है। यदि रिसर्च किया जाए तो अग्रसेन जी का सोच एक नई दिशा दे सकते हैं। और आज ये हाँ, और कुछ जी, अग्रसेन जी की सोच नई दिशा दे सकता है। दोस्तों, आप सबको पता है कि आज से नवरात्रि की शुरुआत हुई है और मातृशक्ति की काफ़ी उपस्थिति दिख रही है। आज से नवरात्रि है और ये महापूजन भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि हम लोग का सौभाग्य है कि बाबूजी के नेतृत्व के अंदर में हम लोग जो है श्री अग्रसेन जी की पूजा हम लोगों ने यहाँ पे पनाश में आरंभ की है और नवरात्रि शुरू हुए हैं। इससे बढ़िया तो और कोई बात हो ही नहीं सकती है। और हम लोगों ने बहुत आनंद से और बहुत ही प्रेम से सब आपस में मिल के सब हम लोगों ने ये किया है, सारा आयोजन किया है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस अवसर पर? यही कह रही हूँ कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कर रहे हैं हम लोग, बाबूजी आगे बढ़ के काम करवा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे मिलजुल के हम लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी के बच्चे कितना इसमें हिस्सा ले रहे हैं? इसमें सभी नई पीढ़ी के और आने वाले बच्चों को हम ये सिखा रहे हैं कि हमारे पूर्वज हुए हैं जिनका हमें सम्मान करना है, उनके बताए रास्ते पर चलना है और उन्होंने जो हमको सिखाया है उनको फॉलो करना है। बिल्कुल, क्या कहेंगे? आपका क्या नाम? सुनील ड्रोलिया जी। मैं कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा प्रोग्राम है ये पनास के युवा युवतियों ने इतनी अच्छी तरह किया है, सराहनीय है और आगे भविष्य में भी ये लोग ऐसा करेंगे। बिल्कुल, आगे भविष्य में भी ऐसा करेंगे। आप क्या कहेंगे इस मौके मैं रतन अग्रवाल अग्रसेन जी के एक गोत्र में गोयल गोत्र हूँ और ये आयोजन हम लोगों ने मिलकर शुरुआत किया है और आगे हम लोग ये परंपरा चालू रखेंगे। और अग्रसेन जी का जो सिद्धांत है 1 ईंट और 1 रुपया, उसको मानते हुए हम आज महाराजा अग्रसेन जयंती मनाया जा रहा है पनास में और लक्ष्मी पूजन भी आप लोग कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले जय अग्रसेन महाराज जी की जय। संदेश तो ये है कि हमें एक जागरूकता हुई है हमारे समाज में या पनाश में बोल सकते हैं। पहले हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का पता नहीं था कि अग्रसेन जयंती बोल के भी कुछ होता है। तो ये पहली बार ही हूँ कि मैं इस चीज़ का हिस्सा बनी हूँ, तो और उसके बारे में मुझे पता चल रहा है कि किस तरह से क्या होता है। तो ये देख के मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि मैं इस चीज़ का एक हिस्सा हूँ। महाराज अग्रसेन एक सोशल वर्कर थे और ये 5000 वर्षों से चले आ रहा है। ये पहली बार हो रहा है जिससे जागरूकता और फैल गई है कि क्या चीज़ है, और यही संदेश हम लोग सबको बच्चों को भी बता रहे हैं और हम लोगों को भी यही चाहिए। लक्ष्मी गनेरीवाल पनाश में अभी नई आई हूँ और ये फर्स्ट ईयर ये मेरा, और ये अग्रवाल जयंती जो हो रहा है पनाश में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है और हम लोग कुछ
अग्रसेन जी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। हम लोग को क्या, बच्चों को भी पहली बार जानने मिल रहा है कि हाँ कैसे उनका क्या स्टोरी था, हिस्ट्री था, सबके बारे में। जी, मेरा नाम कविता अग्रवाल है। मैं पनाश में पिछले 2 साल से रह रही हूँ। मतलब पहले हमने सिर्फ अग्रसेन जी का नाम सिर्फ सुने थे, वो क्या थे क्या नहीं थे इस बारे में हमने को कुछ भी नहीं पता था। मतलब इस फंक्शन के थ्रू हम लोग को मालूम पड़ा, हम अपने बच्चों को भी बता पा रहे हैं कि जैसे हम अग्रसेन जी की संतान है या हम लोग के सारे गोत्र उन्हीं की देन है। ये सब पहले हम लोग को कुछ भी नहीं पता था, जो अब पता चला। अग्रोहा गई हुई हूँ, वहाँ पे अग्रसेन जी का बहुत बड़ा मंदिर है। मुझे वहाँ जाके भी बहुत अच्छा लगा था। मैं वहीं से जानती हूँ कि अग्रसेन जी क्या है, तो उनके वंशज के बारे में मुझे वहीं से पता चला था। और यहाँ आज ये उत्सव हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी हुई। सबसे ज़्यादा पूजा, और हमें इस चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हमारे बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को सब चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। हम सब कुछ भी नहीं जानते थे इसके बारे में, और अब हम सबको बता पा रहे हैं कि हमारे समाज में क्या है, अग्रसेन भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किया है, इस सब चीज़ों के बारे में। थैंक यू सो मच। मैं आदित्य माधोगढ़िया, सिंगल गोती। मेरी बेटी 4.5 वर्ष की है। वो पूछ रही थी कि पापा ये अग्रसेन जयंती क्या होता है, तो मैंने उसको समझाया कि हम श्री राम के वंशज हैं। वो क्योंकि एक कैथलिक स्कूल में पढ़ती है, उसे ज्ञात नहीं था। इंडिपेंडेंस डे तो मनाती है और बाकी सब उत्सव भी मनाती है, लेकिन अपने रूट्स से जुड़ी भी नहीं है। तो अब यहाँ पनास में हमारे जो 500 परिवार है, उसमें 150 परिवार हमारे हैं। वो उन बच्चों को भी नहीं पता कि हमारी सभ्यता क्या है, हमारी जड़ें कहाँ हैं। तो हम उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ना चाहते हैं ताकि पूरे विचारधारा में वो जुड़े और एक आइडियोलॉजिकल चेंज आए समाज में। अग्रवाल समाज जो इतना कुछ कर रहा है वो सबको ज्ञात हो, यही हमारा मकसद है। और इसी के अग्रसेन महाराज से प्रेरणा लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, इस कार्य में अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल, अग्रसेन समाज के लोग जड़ों से जुड़ना चाहते हैं, बच्चों को इसमें लाना चाहते हैं। और खासकर यहाँ जो पनास के युवा वर्ग हैं, चाहे वो युवा है युवती है, इन तमाम लोगों की ये धारणा है कि ये निश्चित रूप से चीज़ों को आगे बढ़ाएं और अग्रसेन जो महाराज जी का जो सपना था, जो व्यक्तित्व था, उन पर वो चलते रहें। आप देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़। कैमरामैन अमित के साथ मैं सुधांशु शेखर, युवा शक्ति न्यूज़। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।